बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। श्री अनंतपुर की धरा तीरथ धाम बनाए, सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। भक्ति पथ दर्शावन हेतु प्रगटाया, जो भव का सेतु विश्व शांति का केंद्र बनाया। भक्ति प्रेम का पंथ चलाया, तीर्थ महान जगत विख्याता। श्री सतगुरु इसके निर्माता, फहराई निज धवल पताका। दसों दिशा फैला यश जाका, 68 तीर्थ गुरु की चरणी। जाकी महिमा जाय नवरणी, भक्ति किया सुर सरिधारा। तम आनंद ब्रह्म विचारा, गुर तीरथ जो मज्जन करता। तन मन पावन उसका बनता, भवतरने का साधन दीना। भक्ति मार्ग सुगमति कीना, भक्ति मार्ग सुगमति कीना। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान। श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा सहित सेवन करे, निश्चय हो कल्याण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत, अमर ज्योति दर्शन, विदेश यात्रा, महान अनुग्रह, पेज नंबर 1254। टोरंटो में रहने वाले भगत रमेश मेहरा जी का घर जिस कॉलोनी में था, किसी कारणवश उस क्षेत्र में आग लग गई। लकड़ी से निर्मित हुए मकान शीघ्रता से आग की लपटों में आकर जलने लगे। कुछ एक परिवारों ने तो उस भीषण आग में से जैसे तैसे निकलकर अपना बचाव कर लिया। अफरा तफरी में भगत जी भी परिवार सहित सुरक्षित बाहर आ गए और दूसरे स्थान पर चले गए। अगले दिन जब वे उस जगह का निरीक्षण करने गए तो उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। जिस प्रकार हनुमान जी द्वारा लंका जलाए जाने पर केवल भक्त विभीषण जी का घर ही उस भीषण आग से बच पाया था, वही त्रेता युग का इतिहास आज भी सजीव हो उठा। जब उन्होंने देखा कि सभी आसपास के जले हुए मकानों के बीच एकमात्र उनका मकान ही ऐसा था जो भयानक आग की चपेट में न आकर ज्यों का त्यों सुरक्षित खड़ा था, उन्हें ये समझते देर न लगे कि श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने ही स्वयं कष्टदायक परिस्थितियों से उनके घर को सुरक्षित रखा। महाप्रभु जी ने इस घटना के कुछ मास उपरांत जब टोरंटो शहर में कृपा फरमाई तो भगत जी ने प्रेम व्याल हो श्री चरणों में विनती की कि श्री प्रभु जी उसके घर में अवश्य कृपा फरमाएं। भगत जी की विनती स्वीकार कर आपने उसके घर में कृपा की। जब अंदर जाकर विराजमान हुए तो वह भगत जी आंखें मूंद भाव विभोर होकर भजन गाने लगे। आपने उसके प्रेम भाव से अति प्रसन्न होकर मौजवश फरमाया, और घर चाहिए क्या? भगत जी ने नम्रता पूर्वक विनय की, आपकी पहले ही दास पर विशेष कृपा है, अन्य किसी घर की आवश्यकता नहीं है। आपने बाहर आसमान की ओर संकेत करते हुए मुस्कुराते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए फरमाया, हमने तो तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर घर बना रखा है। महापुरुष ये दर्शा रहे थे कि वह केवल इस लोक में ही नहीं अपितु परलोक में भी अपने गुरुमुखों को निज
घर में स्थान देते हैं। ये उनका सेवकों पर महान उपकार और अनुग्रह है कि वे उनके लोक और परलोक दोनों सुखी बनाते हैं। उन्होंने भगत जी के घर को आग से तो बचाया ही, आगे परलोक के निज ग्रह का भी सब प्रबंध स्वयं ही कर दिया। कितनी असीम दया, करुणा और ममता होती है सत्पुरुषों की अपने सेवकों के प्रति। परम हितैषी खेवैया। अमेरिका में एक गुरुमुख प्रेमी परिवार रहता है जिसके सभी सदस्य दोनों समय की श्री आरती पूजा करते हैं। वे अन्य नियमों की पालना के साथ साथ भजन अभ्यास भी करते हैं। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अमेरिका में कृपा फरमाई। दूर दूर से प्रेमी जन आकर श्री दर्शन एवं पावन प्रवचनों का लाभ उठाने लगे। वह प्रेमी परिवार भी महाप्रभु जी के दर्शनों हेतु आया। जब वे श्री चरणों में माथा टेकने के लिए आए तो परिवार के प्रमुख ने विनती की, प्रभु, जो हमारे दरबार के नियम हैं दोनों समय की श्री आरती पूजा व भजन अभ्यास आदि में है और मेरा परिवार नित्य प्रति नियम से करते हैं, फिर भी दिल में ना जाने एक भय सा बना रहता है। आपने पूछा, कैसा भय, किस बात का डर लगता है? वह प्रेमी विनय करने लगा, इस बात का भय हरदम सताता है कि पता नहीं हम भवसागर से पार होंगे भी कि नहीं। आपने ये वचन फरमाए, जो गुरुमुख प्रेमी श्री अनंतपुर दरबार के नियमों की पालना करता है उसकी नाव में परमहंस दयाल जी महाराज स्वयं विराजमान होकर उसे पार लगाते हैं। वह प्रेमी प्रसन्न होकर कहने लगा, मुझे नाज है अपने नसीबों पर, मुझे नाज है अपने नसीबों पर, जो आप सा रहबर दयावान मिला। देवी देवता शीश झुकाएं जहां श्री अनंतपुर तीर्थ धाम मिला। इस दर पर क्यों ना करूं मैं सजदे, जिस दर से मिला नाम का दान। खुशकिस्मती से दासन दास को मिल गए श्री परमहंस भगवान। वास्तविक ठिकाना। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने लंदन स्थित मंगल धाम आश्रम में कृपा फरमाई। वहाँ एक भगत जी श्री चरणों में मत्था टेकने आए तो पास खड़े महात्मा जी ने विनय की, ये भगत जी कारोबार के सिलसिले में देश विदेश जाते रहते हैं, आप इन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपने अपनी मौज से फरमाया, भारत भी जाते हो? भगत जी ने विनय की, जी प्रभु, भारत भी कई बार गया हूँ। आपने पुनः फरमाया, क्या आपने भारत में हमारा श्री अनंतपुर देखा है? भगत जी ने हाथ जोड़कर विनय की, नहीं स्वामी जी, समय बहुत कम होता है इसलिए कभी उधर जा नहीं पाया। आप मौज में आ गए और फरमाया, भगत जी, अगर आपने भारत में जाकर श्री अनंतपुर नहीं देखा तो समझो आपने दुनिया में कुछ नहीं देखा। अगर आपने वो देखा है तो समझो पूरी दुनिया देख ली है। ये श्री परमहंसों की सुंदर नगरी श्री अनंतपुर तो सब गुरुमुखों के दिलों में बसता है। इस पावन और उच्च स्थान से ही सबको रूहानियत का अलग लाभ प्राप्त होता है। आनंद से भरपूर है पावन श्री आनंदपुर धाम। आनंद से भरपूर है पावन श्री आनंदपुर धाम। श्री परमहंसों का है प्यारा अद्भुत लसानी मुकाम। बहती सत्संग भक्ति प्रेम की धारा यहाँ, बहती सत्संग भक्ति प्रेम की धारा यहाँ। शीश झुकाकर सुर नर मुनिजन करते हैं प्रणाम। दृढ़ निश्चय। टोरंटो में रहने वाले भगत देवेंद्र जी
प्रतिदिन नियम पूर्वक आरती पूजा आश्रम में किया करते थे। शीत ऋतु के दिन थे। एक दिन खूब तेज बरसात के साथ साथ तूफानी हवा भी चल रही थी। भगत जी ने अपने नियम अनुसार मन में दृढ़ संकल्प कर आश्रम की ओर चल दिए। जब वे आश्रम पहुंचे तो देखा कि आश्रम के अहाते के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था। वे अंदर की घंटी भी ना बजा पाए। यद्यपि ऐसे बर्फीले तूफान में गाड़ियां बर्फ के बीच फंस जाती हैं, फिर भी उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठकर श्री आरती पूजा की। जब वे वापस जाने लगे तो उनके सामने ही 3 बार द्वार के खटकने की आवाज आई। एक ही झटके से मुख्य द्वार का ताला टूट गया और द्वार खुल गया। भगत जी ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। वहाँ के ताले इतने ठोस और मजबूत होते हैं कि जिन्हें सरलता से तोड़ा नहीं जा सकता। भगत जी गाड़ी अंदर ले आए और अंदर आकर घंटी बजाई। आश्रम निवासी ने ये सोचकर अहाते के मुख्य द्वार पर ताला लगाया था कि ऐसे तूफान में आज कौन आएगा। घंटी की आवाज़ सुनकर आश्रम में रहने वाले गुरुमुख हैरान हो गए। जब उन्होंने अंदर का दरवाज़ा खोला तो देखा कि भगत जी वहाँ खड़े थे। उन्होंने भगत जी से पूछा, आपने अंदर प्रवेश कैसे किया, दरवाज़ा कैसे खुल गया। भगत जी ने सारा वृतांत भावपूर्ण अश्रु बहाते हुए कह सुनाया। उन्हें कहने लगे कि मैंने सुना था कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अवतार के समय कारागृह के द्वार स्वतः ही खुल गए थे। आज वह अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख लिया। मेरे श्री सदगुरुदेव महाराज जी ही भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम जी के रूप है। सत्य तो ये है कि जो गुरुमुख दृढ़ निश्चय रख कर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, श्री सदगुरुदेव महाराज जी उनकी सहायता के लिए असंभव को भी संभव बना देते हैं। भगत जी के साथ होते हुए इस चमत्कार को देखकर सब प्रेमी जन मिलकर प्रभु जी की जय जयकार करने लगे और कहने लगे कि भक्तों की खातिर ही श्री प्रभु जी ने ना जाने कौन कौन से कष्ट उठाते हैं। अलौकिक कृपा। श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने सन 1979 में टोरंटो में कृपा फरमाई। उस समय वहाँ सत्संग आश्रम नहीं बना था। महाप्रभु जी का भक्त राम प्रकाश जी की बहन के घर जाने का प्रोग्राम था। उसने भगत जी को सूचना दी कि एक बहुत तेजस्वी महापुरुष उसके घर पर कृपा फरमा रहे हैं, इसलिए वह भी वहां पहुंचकर इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाए। भगत जी ने अभी नाम दीक्षा नहीं ली थी और ना ही उन्होंने पहले श्री दर्शन किए थे, परंतु उनके हृदय में तीव्र उत्कंठा थी ऐसे सदगुरु से मिलन की जिन्हें वे हृदय की गहराइयों से प्रेम कर सके, जिनकी सत्ता को हर कण में अनुभव कर सके और जिन्हें वे सदैव अपने हृदय और आंखों में बसा सके। शायद उनकी ये तीव्र पुकार परमात्मा के चरणों तक पहुंच गई। वे दफ्तर का सब काम निपटाकर अपनी बहन के घर पहुंचे। महाप्रभु जी के आने के में तनिक विलंब न था। भगत जी थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद कर बैठ गए। इतने में उन्हें सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए एक तेजस्वी पुरुष की चरण पादुकाएं दिखाई दी। चौंक कर उन्होंने अपनी आंखें खोली। तब तक श्री प्रभु जी अपनी संत मंडली सहित उनकी गली में पहुंच गए थे। आगे भगत महात्मा जनों की कारें थी और पीछे वाली कार में श्री प्रभु जी विराजमान थे। जैसे ही आप नीचे उतरे तो अद्भुत चमत्कार हुआ। कुछ ही पल पहले देर पहले चरण पादुकाएं
भगत जी को दिखाई दी थी। जो चरण पादुकें दिखाई दी थी वही हूबहू आपके श्री चरणों में शोभायमान हो रही थी। फिर क्या था, आंखें उठाकर जब मनोहारी छवि को निहारा तो टकटकी लगाए देखते ही रह गए। जिह्वा मौन हो गई और आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। आपके अधरों पर मधुर मुस्कान खेल रही थी और नैनों में दिव्य आभा जगमगा रही थी। इस रूहानी ज्योतिर्मय स्वरूप को निरख कर उनका मस्तक स्वतः ही झुक गया। हृदय में आनंद का झरना बहने लगा। आप अंदर प्रवेश कर जहाँ विराजमान हुए, भगत जी ठीक सामने बैठ गए। तेजस्वी मुखड़े के नूर से अपनी जब आंखें चौंधियाने लगी तो नेत्र मूंद लिए। एक अद्भुत करिश्मा घटित हुआ। महाप्रभु जी के दिव्य स्वरूप में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव और श्री गुरु नानक देव जी के साक्षात दर्शन पाकर भगत जी की अंतरात्मा अलौकिक आनंद में समा गई। आपने भगत जी से उनका नाम पूछा। विनय की राम प्रकाश। मुस्कुराते हुए फरमाया, राम प्रकाश में ज्योतिर्मय राम का प्रकाश समाहित हो गया। इस एक वचन ने भगत जी के अंतर्मन में एक अनूठा प्रकाश भर दिया। जब अब तो वे दिल ही दिल में ये प्रार्थना करने लगे कि महाप्रभु जी मेरा घर कब पवित्र करेंगे। अंतर्यामी महाप्रभु जी के दिल में उत्पन्न हो रहे भावों भगत जी के दिल में उत्पन्न हो रहे भावों को जान गए। महात्मा परम योगानंद जी को फरमाया, अन्य सब भक्तों के घर जाने से पूर्व सर्वप्रथम राम प्रकाश के घर चलो। भक्तों को भी वहां पहुंचने का आदेश दिया। भगत जी की आत्मा गदगद हो उठी। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने सारे घर को पावन चरण रज से कृतार्थ करते हुए अपनी अपार कृपा बरसाते हुए सारे परिवार को नाम की दीक्षा दी। कहते हैं भगवान जिस पर दयाल होते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन जिस पर महापुरुष दयाल हो जाएं उसे भक्ति की सर्वश्रेष्ठ और अमूल्य दात से मालामाल कर देते हैं। भगत जी पर भी ऐसी ही कृपा हुई। आपने उन्हें अपने घर में श्री मंदिर बनाकर सत्संग करने की मौज दर्शाई। श्री आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान करवाई और शीघ्र ही सत्संग का कार्यक्रम आरंभ कर दिया। आपकी कृपा से संस्कारी रूहें यहाँ आकर सत्संग का लाभ उठाने लगी। आपने जब अगले वर्ष सन 1980 में टोरंटो में कृपा फरमाई तो भगत जी ने विनय की, प्रभु श्री आज्ञा हो तो यहाँ तक एक जगह देखकर आश्रम का निर्माण करवाया जाए ताकि अन्य जीव भी सत्संग से लाभ उठाकर अपना उद्धार कर सके। उनकी विनय को स्वीकार कर आप कुछ महात्मा व भक्तों को संग लेकर उपयुक्त स्थान की खोज में चल दिए। जहां आज भव्य आश्रम का निर्माण हो चुका है, महाप्रभु जी ने वहां पहुंचकर कार रुकवाई। उस समय वहां आबादी का कोई चिन्ह नहीं था, केवल जंगल ही जंगल था। आपने सारी भूमि का चक्कर लगाया और फरमाया कि हमें ये जगह पसंद है। वास्तव में जिस धरती की पुकार होती है, महापुरुष वहां स्वयं चलकर पहुंच जाते हैं। श्री मौज अनुसार सन 1982 में ये जगह खरीद ली गई। सब रूपरेखा तैयार करवाकर श्री मंदिर जी का निर्माण आरंभ करवा दिया, जो बहुत तीव्र गति से संपन्न हुआ। श्री चरणों में इसके मुहूर्त के लिए विनय की गई तो महाप्रभु जी ने भगत जी को फरमाया कि आप सब गुरुमुखों को बुलाकर छोटा मुहूर्त कर लो। हमारा जब विदेश का प्रोग्राम बनेगा हम आकर इसका धूमधाम से मुहूर्त करेंगे। श्री आज्ञा को पाकर शुभ घड़ी शुभ वेला में मुहूर्त की सब तैयारी कर ली गई। श्री प्रभु जी को स्मरण कर भगत जी की आंखें भर आई। मन में विचार उठा कि काश महाप्रभु जी स्वयं यहाँ आकर
इस महान कार्य को संपन्न करते जैसे जैसे ये विचार दृढ़ होता चला गया, प्रेमाश्रों की झड़ी लग गई। आंखें पोंछने के लिए जैसे ही जेब से रुमाल निकाला तो उस पर श्री शब्द को अंकित पाया। इस रूप में अपनी उपस्थिति का एहसास करवाकर आपने भगत जी को कृतार्थ कर दिया। गूढ़ रहस्य। एक बार आपने संत मंडली सहित लंदन आश्रम में कृपा फरमाई। आश्रम की साफ सफाई व साज सज्जा को देखते ही बनती थी। हर कोने कोने को अच्छी तरह से चमकाया व सजाया गया था। प्रातःकाल श्री आरती पूजा के पश्चात आपने आश्रम की एक और बने हुए बगीचे में कृपा फरमाई। बगीचा यूं तो साफ सुथरा था, परंतु उसके एक कोने में एक गहरा खड्डा था जो कि सूखे पत्तों एवं कूड़े करकट से भरा हुआ था। आपने तुरंत माचिस मंगवाकर उस गड्ढे में पड़े कूड़े के ढेर को आग लगवा दी और फरमाया, आज इस अग्नि में जो कुछ भी डालोगे सब भस्मीभूत हो जाएगा। अग्नि की ये विशेषता है कि किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती। इसमें जो भी वस्तु डाली जाए उसका रंग रूप आकार कुछ भी हो, ये उसके गुण दोष देखे बिना उसे पवित्र राख में परिवर्तित कर देती है। महापुरुषों ने प्रेम भक्ति के वास्तविक स्वरूप को दर्शाते हुए वाणी में उच्चारण किया, दर दिले आशिक चू इश्क आतिश अफरोख्त, दर दिले आशिक चू इश्क आतिश अफरोख्त, हर चे जुज माशूक बूद और रा बसोख्त। प्रेमी के दिल में जब प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, उस समय भी सिवाय प्रीतम के जो विचार और भावनाएं अंदर होती हैं वह उनको जलाकर भस्म कर देती है। फिर प्रेमी को सिवा प्रीतम के कुछ भी दिखाई नहीं देता। महापुरुषों की इलाही मौज और उनके गूढ़ रहस्यों को कौन समझ सकता है, वह जान सकता है। कैसे हमारे जन्म जन्मांतरों से मलिन मन की मलिनता और विकारों को दग्ध करना चाहते हैं और अपनी असीम अनुकंपा से उनके लिए संयोग व साधन भी स्वयं ही बनाते हैं। अद्भुत चमत्कार। एक बार श्री प्रभु जी का हांगकांग का प्रोग्राम बना। मुंबई से एयर इंडिया का विमान दिल्ली से होते हुए हांगकांग जाना था, परंतु दिल्ली पहुंचकर कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण ये आगे के लिए रवाना ना हो पाया। विमान कर्मचारियों ने ये घोषणा कर दी कि सभी यात्री उतरकर होटल में चले जाएं, सबके रहने हेतु वहां प्रबंध कर दिया गया है। जब विमान ठीक हो जाएगा तो सूचित कर दिया जाएगा। श्री गुरु महाराज जी की मौज कुछ और ही थी, अतः फरमाने लगे कि हमने अब हांगकांग नहीं जाना है। उधर टोरंटो से एक भगत जी कुछ एक दिनों के लिए भारत आए हुए थे। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि महाप्रभु जी के दर्शन करके ही वापस लौटूं, परंतु जैसे ही उन्हें पता चला कि श्री प्रभु जी तो हांगकांग के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, तो अपने आप को मंद भाग्यजान सजल नैनों से भारत से कनाडा जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच गए। इसे संयोग कहा जाए या अद्भुत चमत्कार, क्योंकि विरह में डूबते हुए उस प्रेमी को एयरपोर्ट पर अपने कर्णधार महाप्रभु जी के साक्षात दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया। आपने उस प्रेमी को फरमाया, तुम्हारे लिए ही तो हमारा जहाज रद्द हुआ है। ये सुनकर भगत जी की आंखें कृतज्ञता से सजल हो उठी। श्री गुरु महाराज जी ने उसे आशीर्वाद प्रदान कर उसकी झोली को भक्ति की दात से भरपूर कर दिया और वह आनंद धाम आश्रम बसंत कुंज की धरती की तीव्र पुकार को सुनकर आपने एयरपोर्ट से सीधे वहां कृपा फरमाई।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्संग की महता अगले पाठ में पढ़ेंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सन पल पल बख्शनहार सहारा तेरा है। सन पल पल बख्शनहार सहारा तेरा है। सहारा तेरा है गुजारा मेरा है। सहारा तेरा है गुजारा मेरा है। सन पल पल बख्शनहार सहारा तेरा है। होठ जे न हुंदी तेरी दर दर रुल दे। होठ जे न हुंदी तेरी दर दर रुल दे। तेरे बाजू दातिया असी केड़े मुल दे। तेरे बाजू दातिया असी केड़े मुल दे। असी केड़े मुल दे। तेरे नाल साडा संसार सहारा तेरा है। तेरे नाल साडा संसार सहारा तेरा है। सहारा तेरा है गुजारा मेरा है। सहारा तेरा है गुजारा मेरा है। सन पल पल बख्शनहार सहारा तेरा है। अखां तो ले तेनू एक पल ना करिए। अखां तो ले तेनू एक पल न करिए। सामने तू बैठा होए वेख वेख ठहरिए। सामने तू बैठा होए वेख वेख ठहरिए। वेख वेख ठहरिए। कर कृपा तारणहार सहारा तेरा है। कर कृपा तारणहार सहारा तेरा है। सहारा तेरा है गुजारा मेरा है। सन पल पल बख्शनहार सहारा तेरा है। असी बुलनहार दाता बुला असी कीतियां। असी बुलनहार दाता बुला असी कीतियां। अगे तो सुमति देवो बीतियां सो बीतियां। बीतियां सो बीतियां। तेरा नाम है बख्शनहार सहारा तेरा है। तेरा नाम है बख्शनहार सहारा तेरा। सहारा तेरा है गुजारा मेरा है। सहारा तेरा है गुजारा मेरा है। सन पल पल बख्शनहार सहारा तेरा है। सेवा ते सत्संग सुमिरन होवे। सेवा ते सत्संग सुमिरन होवे। दास दा उच्चा सुच्चा जीवन होवे। दास दा उच्चा ते सुच्चा जीवन होवे। जीवन होवे। ए विनती करो स्वीकार सहारा तेरा है। ए विनती करो स्वीकार सहारा तेरा है। सहारा तेरा है गुजारा मेरा है। सहारा तेरा है गुजारा मेरा है। सन पल पल बख्शनहार सहारा तेरा है। सहारा तेरा है गुजारा मेरा है। सहारा तेरा है
गुजारा मेरा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। घट घट वासी भगवान की जय। लीलाधारी भगवान की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की जय।